अम्बरीश एक बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन अभिमान जरा सा भी नहीं है। ऐसे राजा अम्बरीश की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार एकादशी का व्रत आया और राजन हमेशा एकादशी व्रत को किया करते थे, और यहाँ पर राजा ने एकादशी व्रत किया और सभी को न्योता दिया कि हम सभी के साथ में अपने इस व्रत को खोलेंगे। यहाँ पर सभी ऋषि मुनि सभी एकत्रित हो गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि को न्योता दिया, वो थोड़ा आने में विलंब कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर इंतजार करते करते अधिक समय व्यतीत हो गया। तो बाकी के ऋषियों ने कहा कि अब आप उनका इंतजार मत कीजिए, क्योंकि राजन द्वादशी लग जाएगी तो फिर व्रत विफल हो जाएगा, इसलिए आप तुलसी का दल लेकर के अपना व्रत खोल लीजिए। जो माताएं एकादशी का व्रत करती हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वह व्रत कितने समय पर मुहूर्त पे ही खुलना चाहिए, क्योंकि जब आप एकादशी का व्रत कर रही हैं और यदि आपने मुहूर्त के बाद व्रत खोला है तो व्रत का असर भी उल्टा हो सकता है। इसलिए जब भी एकादशी का व्रत करें तो अगले दिन द्वादशी को ये पता कर ले कि मुहूर्त कब तक है, और उसी मुहूर्त में अपने व्रत को खोले। यहाँ पर जैसे ही व्रत को खोला कि तुरंत दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आकर के कहा कि मुझे निमंत्रित भी किया और मुझसे पहले ही व्रत खोल लिया, मुझसे पहले व्रत खोल लिया। यहाँ पर क्रोधित हुए और एक कृत्या नामक राक्षसी को तुरंत उत्पन्न कर दिया और उसे राजा अम्बरीश के पीछे भेजा। लेकिन राजा अम्बरीश कहीं गए नहीं, वहीं खड़े होकर के प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, श्री नारायण को याद कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने देखा कि कृत्या नामक राक्षसी राजा अम्बरीश के पास आई है, तो यहाँ पर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और उस कृत्या नामक राक्षसी का सबसे पहले उद्धार कर दिया। और उसके बाद वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते श्री नारायण के पास आए हैं, मुझे बचा लो। नारायण ने कहा ये चक्र मेरे बस में नहीं है, ये जहां कहीं भी मेरे भक्तों पर अत्याचार होता है ये मुझसे पहले ही पहुंच जाता है। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, मुझ में मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए आप राजा अम्बरीश के पास ही जाइए। राजा अम्बरीश के पास गए हैं तो वहां जाकर के राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। राजा अम्बरीश ने उठा करके हृदय से लगा लिया, आप ये मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजा अम्बरीश ने कहा कि हे ऋषि, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। तब वो चक्र भगवान श्री नारायण के पास वापस चला जाता है। इस प्रकार से ये राजा अम्बरीश की कथा। हम 9वें स्कंद की कथा को श्रवण 12 अध्याय सूर्यवंश के और 12 अध्याय चंद्रवंश के हैं। आइए हम सभी सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें महाराज दशरथ हुए, जिसमें महाराज रघु हुए और जिसमें हमारे राघवेंद्र सरकार हुए। रघु